दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आल्फिन प्लेटफॉर्म के बारे में, जिसमें मैं आपको सिग्नल समरी और स्क्रीनर के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको डैशबोर्ड पैटर्न और क्यूरेटेड चार्ट्स के बारे में बता चुका था। जिन लोगों को आल्फिन के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, तो मैं उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि आल्फिन जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी 2000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी कोइन जो हैं उनके आप चैट्स देख सकते हैं, उनके पैटर्न देख सकते हैं, उनकी रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल, उनके क्यूरेटेड चार्ट देख सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके, इसकी मैंने आल्फिन की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने सारी वीडियो सिर्फ आल्फिन की अपलोड की हैं। अब वो जाके देख सकते हैं। और ये वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बिगिनर्स के लिए, जिनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता या जो खुद टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की जानिब, जिसमें सिग्नल समरी की आज हम बात करेंगे और स्क्रीनर। अब यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है आल्फिन का। अगर आप वेबसाइट खोलेंगे, अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर एक टैब है सिग्नल समरी। सिग्नल समरी के अंदर यहाँ पर है स्ट्रैटेजी ब्लॉक। स्ट्रैटेजी ब्लॉक के अंदर जो है ये आल्फिन वालों ने खुद बिल्ट इन स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके ऊपर जो नॉर्मली मार्केट के अंदर यूज़ होती हैं। मार्केट के अंदर पुल बैक होता है, मोमेंटम अप होता है और मोमेंटम डाउन होता है, और एक होती है रेंज। बेसिकली तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट के अंदर। या मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही होती है, या कंटिन्यूस नीचे आ रही होती है, और या फिर जो है रेंज के अंदर चल रही होती है। जब मार्केट कंटिन्यूस अपवर्ड जा रही होती है तो उस वक्त जो है एक पुल बैक होता है। पुल बैक मतलब 30 दिनों से कंटिन्यूस बीएनबी की मिसाल ले लें। अगर आप बीएनबी कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, $30 से शुरू हुआ, होते होते $100 पे पहुंच गया, लेकिन वो लगातार 100 पे नहीं जाता। अभी 30 से 40 पे गया, फिर एक पुल बैक हुआ, 37 पे आया, फिर एक उसके बाद ऊपर गया, फिर पुल बैक हुआ, फिर वो 40 पे आया, फिर वो 45 पे चला गया। अब जो ये पुल बैक्स होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है मार्केट में एंट्री लेने की। जैसे पुल बैक हो, आप घोड़ी पे चढ़ के बैठ के सवार हो जाएं और ट्रेंड के साथ आप फॉलो करते रहें, और आपको जहाँ भी मुनासिब लगे प्रॉफिट आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। अब मोमेंटम से आपको ये पता लगता है कि जो है कहाँ पर जो है मोमेंटम वीक है और पुल बैक होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ना सारी स्ट्रेटजीज खुद बना के दी हैं। अगर हम खुद बैठने के ढूंढने लग जाएं फिर तो बस एक ही क्वीन सारा दिन में, एक ही क्वीन की हम पुल बैक निकाल सकेंगे, अगर वो भी हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है। यहाँ पर अब उन्होंने ना पुल बैक बता दिया, मोमेंटम भी बता दिया, और रेंज में वो क्वीन होते हैं जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरम्यान कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। एक उसकी रेजिस्टेंस होती है, एक सपोर्ट। किसी क्वीन की आप एग्जांपल ले लें, फ़र्ज़ करें बीएनबी की ले लेते हैं। अगर बीएनबी $30 पे आता है, वो उसकी सपोर्ट है। वहाँ से फिर हिट होने के बाद दोबारा $50 पे चला जाता है। जैसे ही 50 पे पहुँचता है फिर वापस 30 पे आ जाता है। उसको हम कहते हैं रेंज में। अब यहाँ पर उन्होंने ना स्ट्रेटजी सारी बना के दी हैं। अगर आप यहाँ पे बुलिश और बेरिश, जो क्वीन नीचे की तरफ आ रहे हैं, कंटिन्यूस तरफ है, अब जब नीचे की तरफ है तो पुल बैक जो है वो ऊपर की तरफ होगा। और अगर कोई क्वीन कंटिन्यूस नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका पुल बैक अपवर्ड की तरफ होगा। अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ होगा। इसी तरह मोमेंटम भी है, अप और डाउन मोमेंटम। रेंज भी है कि बुलिश में मतलब क्वीन कंटिन्यूस ट्रेंड तो उसका अपवर्ड है, लेकिन वो इस वक्त रेंज के अंदर मूव कर रहा है। इसी तरह बेरिश है कि जो क्वीन है वो है तो रेंज के अंदर, लेकिन वो ओवरऑल अगर उसको देखा जाए तो वो नीचे आ रहा है, उसके चांसेस नीचे आने के हैं, जिसका शॉर्ट टर्म जो आउटलुक है वो डाउनवर्ड है। अब इसके अंदर उन्होंने चार जो है टाइम इंटरवल दिए हुए हैं, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 12 घंटे का और 1 दिन का। और यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी कि कितने क्वीन 1 घंटे के अंदर, कितने क्वीन बुलिश ट्रेंड में हैं और उन पे पुल बैक हुआ है, और कितने पे मोमेंटम अपवर्ड है, ये जिसमें मोमेंटम है कंटिन्यूस ऊपर जाने का। ये तकरीबन सेम ही है, मोमेंटम अप डाउन ट्रेंड। और ये मोमेंटम, ये नॉर्मली रेंज के अंदर जब क्वीन चलता है तो उसका मोमेंटम देखने के लिए होता है। और ये है रेंज के कितने क्वीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान जंपिंग कर रहे हैं।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर फ़र्ज़ करें मैं वो वाले कोइन देखता हूँ जिन पे पुल बैक हुआ है। अब ये आपने डिसाइड करना है। नॉर्मली मैं यही रेकमेंड करूँगा कि एक दिन वाला देखें। अगर आप बोट लगा के ट्रेडिंग कर रहे हैं, किसी बोट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप ये शॉर्ट टाइम इंटरवल भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा मेरे हिसाब से, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस के बेस पे मैं कह रहा हूँ। आप मज़ीद इसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं जब बोट यूज़ करता हूँ तो फिर 1 घंटे और 4 घंटे वाले इंटरवल यूज़ करता हूँ। तो अब अगर मैं इसके ऊपर एक दिन का देखूं कि एक दिन के ट्रेंड में कितने कोइंस के ऊपर पुल बैक हुआ है, तो मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो ये खुद ब खुद सारे कोइन वो बता देगा जिसमें पुल बैक हुआ है। अब ये देखें, अब ये सिग्नल समरी के मैंने ऊपर क्लिक किया ना, तो ये स्क्रीनर में जैसे ही मैंने उसके ऊपर ये कोइन खोले तो ये आ गया स्क्रीनर में। अब ये इसी के साथ लिंक है कि मतलब जो भी फ़िल्टर्स लगे होंगे ना, अब ये उन्होंने बिल्ट इन फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, ये आल्टफिन वालों ने खुद लगाए हैं कि मैकडी इज़ अबव मैकडी सिग्नल लाइन। हम पुल बैक किसे कहते हैं? जिसकी मैकडी अबव हो मैकडी सिग्नल लाइन से। तो अब ये एक नए बंदे को तो इस चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, तो इसलिए जो है ना, यहाँ वेबसाइट और प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने सब कुछ यहाँ पे खुद फ़िल्टर सेट किए हैं और सारे कोइन आपको यहाँ पे अलग करके दिखा देगा वो। अब ये देखें AMPI या AXS कोइन एक्जी इन्फिनिटी, ये देखें अब है तो अप ट्रेंड में, लेकिन यहाँ पर इसका हुआ है पुल बैक। यानी अभी ये अर्धी तौर, अभी ये बहुत अच्छा मौका है घोड़ी पे बैठ के सवार होने का, और आप यहाँ से एंट्री लेके अपवर्ड ट्रेंड के साथ मूव कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे कोइन हैं। फिर इसके ऊपर मज़ीद आप खोलेंगे तो इसकी और सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेल्स खोलेंगे तो अब मैं अगर आपको इसी तरह, ये आपको मैंने दिखा दिया कि पुल बैक जिस तरह हुआ है। अगर मैं इसमें वापस जाऊं सिग्नल समरी में, तो ये आपको सिग्नल समरी में दोबारा हम जाते हैं। यहाँ पर हमने एक दिन के देखे जिसमें पुल बैक हुआ था। अब हम एक दिन में देखते हैं जो रेंज में चल रहे हैं, बुलिश मार्केट में। तो ये 7 कोइन बता रहा है कि इस तरह हैं जो इस वक्त रेंज के अंदर चल रहे हैं। इसके अंदर AMP है, AXS है, डैग डॉन, UOS, ये बहुत सारे कोइन रेंज में चल रहे हैं। और जब जो वीडियोस मैंने 3 कोमास की अपलोड किए हैं जिसमें आप बोट के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसमें मैं ये, अगर आप ये रेंज वाली मार्केट जो है ना, ग्रिड बोर्ड के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। शॉर्ट टर्म 1 घंटे या 4 घंटे वाले कोइन आल्टफिन से सिलेक्ट करें जो रेंज के अंदर चल रहे हैं और उसके ऊपर आप ग्रिड बोर्ड लगा दें। मैंने जो इससे पहले वीडियो अपलोड की थी ग्रिड 3 कोमास के ऊपर के किस तरह से बोर्ड यूज़ किया जाता है, वो वीडियो, उस वीडियो की भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि बोर्ड के थ्रू, ग्रिड बोर्ड के थ्रू ट्रेडिंग कैसे की जाती है और किस तरह से जो है आप 3 कोमा का अकाउंट बाइनेंस के साथ कनेक्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप दोनों का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा कोइन आप बड़ा, ये ग्रिड बोर्ड के अंदर बहुत फ़ायदेमंद है रेंज वाले कोइन। यहाँ से आप रेंज वाले सारे कोइन देख के वहाँ पे आप ग्रिड बोर्ड पे वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक और दिखाऊं चीज़ इसमें कि इसमें सिर्फ उन्होंने ये रेंज वाले नहीं दिए, इसके अलावा भी और स्ट्रेटजीज़ काफ़ी सारी हैं इसके अंदर। अब आप वो वाले कोइन देखना चाहते हैं जिसका मोमेंटम, ये देखें मोमेंटम जिनका है इस वक्त कंटिन्यूस ऊपर जाने का, वो 968 कोइन है। इसी तरह बैरिश के भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बुलिश के, बैरिश के भी आप देख सकते हैं जो कोइन नियर टर्म में डाउनवर्ड हैं। यहाँ से अगर मैं आपको मोमेंटम दिखाऊँ इन कोइंस का, तो ये सारे वो वाले कोइन शो कर देगा जिनका मोमेंटम अपवर्ड है। यहाँ पर ये सारे कोइंस शो हो रहे हैं। तो इसके अलावा अब ये तो हो गए जो बिल्ट इन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो नॉर्मल में मार्केट के अंदर होता है। अब आप अपनी मर्ज़ी का अगर कोइन देखना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पे किस कोइन की रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई है, अब ये देखें बुलिश और बेरिश। अब यहाँ पर ट्रेडिंग पैटर्न्स, कौन सा कोइन कौन से पैटर्न में चल रहा है, और अगर आप ऐसे कोइन ढूंढना चाहते हैं जिनकी हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गई हो या हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हो, इसी तरह हॉरिजेंटल सपोर्ट, ये सारे के सारे ये देखें पैटर्न यहाँ पे दिए, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, अप चैनल डाउन। अब जो भी क्वीन इन कैटेगरीज़ में लाइज करते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हैं। 15 मिनट के अंदर कौन से क्विज़ और कौन से क्वीन और कितने कर रहे हैं लाइज, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और
1 अंदर भी लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जिन क्वींस की ब्रेक हुई है वो मैं देखना चाहता हूँ, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें। अब आपको देखें कुछ भी मतलब पैराग्राफ को समझने की, स्टडी करने की, टेक्निकल एनालिसिस सीखने की ज़रूरत नहीं। अभी देखें बिटकॉइन ने अपनी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड बता रहा है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया है। और यहाँ पे इथीरियम ने भी, यूएसडीटी भी। अब यहाँ पर आप इनके चार्ट्स देख सकते हैं। चार्ट्स में ये देखें, ये बता रहा है सारा कुछ। अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पर पैटर्न्स में, तो ये बिटकॉइन का पैटर्न यहाँ पर शो करेगा। मेरे ख्याल में मेरे पास जो है फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए जो है ना मतलब सारे कोइंस का ये शो नहीं कर रहा। लेकिन आप यहाँ से पैटर्न में जाके उस कोइन को सिलेक्ट करके आप वहाँ पे जाके इसका जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ब्रेक हुई है, वो आप देख सकते हैं। आप कोई भी फ़िल्टर वगैरह लगाएंगे तो वो स्क्रीन्स के अंदर शो होगा। यहाँ पर सिग्नल समरी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन वाले टैब में खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर आप स्क्रीन खुद से मैनुअल कोई फ़िल्टर लगाते हैं, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है ना फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं, अपने कस्टम फ़िल्टर्स अपनी मर्ज़ी के क्वीन और एक्सचेंज वगैरह सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि सारे क्वींस यहाँ पर शो हो रहे हैं, बुलिश भी बेरिश भी। तो ये, और यहाँ पर ट्रेंड एंड मोमेंटम की भी अलग से टैब है कि बुलिश में स्ट्रॉन्ग अप डाउन ट्रेंड कौन सा है, SMA क्रॉसओवर, EMA क्रॉसओवर, सारी जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर, सिग्नल्स हैं, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे बताया हुआ। सिर्फ आपने यहाँ पे आना है, क्वीन सेलेक्ट कर, इसके ऊपर क्लिक करना है, कितना टाइम इंटरवल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे क्वीन उस पैटर्न, उस ट्रेंड, उस मोमेंटम, उस रेंज के अंदर जो भी क्वीन चल रहे होंगे वो आपको बता देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि वॉच लिस्ट और अलर्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं। उसमें मैं फिर न्यूज़, इवेंट्स, पोर्टफोलियो ट्रेड और ये सारा कुछ आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा।